वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज मुझे कुछ शिकायत भी मिली है। बहुत दिनों से स्कूल बंद है और आप लोग स्कूल जाते नहीं हैं, घर में पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन बदमाशी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा कई सारा शिकायत मिला है, ये आप नहीं करेंगे। और मम्मी पापा से भी ये कहना है अच्छे अच्छे खाने बना करके खिलाएं आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि 8वीं के बाद अब कितने दिन बच गए, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 साल ही तो घर में रहना है। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के कैंपसों में आपको बिताना है बच्चों। तो अच्छा से रहिए, अच्छा से पढ़िए। और आपका रिक्वेस्ट तो मैं पूरा कर ही रहा हूँ, तो टेंशन किस बात की, ठीक है। तो आइए आपको आज फिर हम लीनियर इक्वेशंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरा वीडियो की तरफ बढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं कि पार्ट 1 वीडियो सेशन जिसको आपने बहुत ही लाइक किया, बहुत ही अच्छा लगा आपको, छोटे छोटे बच्चों ने भी उसमें देखा। कई सारे बच्चों ने तो गांव में अपने हमारे उस वीडियो को जो 4th क्लास में है सर्च कर लिया, किसी ने ग्रुप में उनको शेयर कर दिया और वो पापा मम्मी के पास दौड़ के चले गए कि पापा ये देखो संतोष अंकल यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और उसने रिक्वेस्ट कर डाली कि हमारे लिए आपने क्यों नई वीडियो बनाया। तो इससे ऐसा एनर्जी मिला कि आज आपके लिए तुरंत एक न्यूज़ सेशन लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो जो आपका पार्ट 1 वीडियो सेशन है उसमें बच्चों आपको मैंने एक्सप्रेशन करा चुका हूँ, समझ चुके होंगे आप। इक्वेशंस आपका हो चुका है, आपके डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल you have done in the last video session, and after that you have done all the questions in the exercise 2.1. okay, and then I have also done some applications like 2.3 in NCERT, and you have already done exercise 2.2. so as you know that in every video sessions I have started my old video sessions introductions, and that was the introductions. It is already given here. The part 1 video sessions is completed. So now I am starting from this today part 2 video sessions. In this video sessions, what is my aim? My aim is to solve equations having variable on both sides and exercise 2.3. So we have to do these two small exercise and their theory only. Okay, so now I am going to start. मेरे प्यारे बच्चों, पहले वीडियो सेशंस की बात करता हूं तो आपको ये इक्वेशंस मिल चुका था, x + 4 = 7। इस टाइप के आप कर चुके हैं। आज आपको मुझे कराना है x + 4 = 2x - 11। तो इसमें क्या है, दोनों साइड आपके पास वेरिएबल है x और x। तो यही आपका एम है, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल x and 2x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट इक्वेशंस जो कि मैं बुक से ही लूंगा ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो पढ़ने के लिए। तो वो इक्वेशंस है जैसे कि 2x - 3 = x + 2। इस टाइप के इक्वेशंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, तो इसमें हम क्या देखेंगे, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि इसमें आपके पास 2 टाइप का चीज है बच्चों। पहला ये वाला पार्ट है, दिस इज ए वेरिएबल पार्ट एंड दिस इज ए कांस्टेंट पार्ट। फिर वंस अगेन दिस इज ए वेरिएबल पार्ट एंड दिस इज ए कांस्टेंट पार्ट। बच्चों इसमें हमें क्या करना है, वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करना है। मतलब क्या हुआ सेपरेशन का मतलब कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जाना चाहिए, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ जाना चाहिए। और यही रीजन है कि हम इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होगा ये सेपरेशंस, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कैसे ले जाएंगे, बेहद आसान। आपको क्या यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, जो मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। 2x - 3 आपको यहाँ पर है तो आप इसमें +3 करेंगे, दैट इज इक्वल टू x + 2 एंड +3, क्योंकि आपने ये दोनों चीज को ऐड किया है। तो इक्वालिटी पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जो पेन मेथड, बैलेंस मेथड आपको बताया था, वो पेन मेथड यहाँ पर सेट हो गया और वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो इस तरीके से 3 आपका कैंसिल हो गया और आप लिख सकते हैं 2x =
x plus 5. Now your aim is to take the variable x from right hand side to the left hand side. तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब आप वेरिएबल को अगर इधर प्लस x है तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा माइनस x. तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स प्लस 5. ठीक है बच्चों, ये आपने दोनों साइड माइनस किया है, इसका मतलब ये बैलेंस था. जितना वजन आपने इधर कम किया पेन बैलेंस मेथड में उतना ही इधर कम कर दिया, तो बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. और इस तरीके से आपने रूल ऑफ इक्वालिटी को फॉलो किया और किसी प्रकार का उल्लंघन भी नहीं किया. तो आपके x यहाँ से कैंसिल हो गया. अब बच गया इधर आपके पास 2x है, यानी एक इधर और इधर एक x. तो 2x इधर 1x इधर, बीच में माइनस, तो एक हट जाएगा बच्चों. तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास 1x बच जाएगा. दूसरे तरीका से देखूं तो अगर x को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो x अगर कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और इधर -1. तो इस हिसाब से ये बन गया 5. ओके, सो दिस इज x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5. ओके, तो चलिए अब आप इसको टॉप से देखिए. तो ये आपको हो गया x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम 2 बार पेन मेथड इससे मुझे यूज करना पड़ा, बैलेंस मेथड जिसको कहते हैं. अब बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि आपको फिर वही मेथड यूज करना है. सेकेंड क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 14. अब इसको सॉल्व करना है तो फिर आपको क्या करना है, कांस्टेंट को पहले कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ. यहाँ पर ये x है. ओके बच्चों, तो 5x प्लस 7/2 तो इसको माइनस 7/2 कीजिए. 3/2x माइनस 14 और ये आपने डाला माइनस तो इधर डाल दीजिए माइनस 7/2. ओके, ये कैंसिल हो जाएगा. 5x इक्वल टू 3/2x माइनस यहाँ पर देखिए 14 माइनस 7/2. तो बच्चों ये दोनों कांस्टेंट है, 14 और 7/2. यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है बच्चों. तो आप क्या कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए. ओके, डिनोमीटर सेम आ गया ना, तो एलसीएम में आपको फायदा हो जाएगा. तो अब यहाँ दोनों साइड माइनस है, कॉमन ले लीजिए. तो यहाँ बच गया 28/2 और प्लस 7/2. तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स माइनस, और ये हो गया 2 पता ही आपको एलसीएम 2 और 28 प्लस 7 35/2. तो ये माइनस साइन के साथ आ गया 35/2. ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपका 5x. अब आपको क्या करना है, 3/2x इज द वन वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है. तो आपको इस x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसको आपको इस साइड लाना है. तो फिर वही बैलेंस मेथड यूज करना है बच्चों. 5x माइनस 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/2x माइनस 3/2 इंटू एक्स और माइनस है 35/2. ठीक है, फिर चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. ओके, तो चलिए यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों. दोनों में x है तो कॉमन ले लीजिए, 5 माइनस 3/2 एंड ये दोनों आपको कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस 35/2. ओके, यहाँ पर फिर आपके पास 2 नहीं है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमीटर सेम आ गया. इससे आसान होता है, हमारी इस मेथड्स को जरूर फॉलो कीजिएगा. तो अब ये एलसीएम आपको 2 आ गया, इससे आपको एलसीएम करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो 5 2 10 और माइनस 2 2 1 3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 35/2. ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि x इंटू 10 माइनस 3 दैट इज 7/2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 35/2. राइट, अब बच्चों x को 7/2 से मल्टीप्लाई है तो आपको तो x चाहिए, सो दिस फैक्टर शुड बी रिमूव्ड, हटाना होगा. तो बैलेंस मेथड यूज कीजिए, 7/2 इधर भी 7/2 इधर भी. ओके, इस तरीके से ये कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, माइनस 35/2. ये तो एक पार्ट था, ये है 2/7 7/2, तो इसको 2/7 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद. 2 कैंसिल, 7 5 जा एंड सो x इक्वल टू माइनस 5. सो यू हैव वंस अगेन कैलकुलेटेड योर आंसर. ठीक है बच्चों,
तो आपने दो इस एग्जाम्पल्स को देख लिया कि अगर आपके सॉल्यूशंस इक्वेशंस में दोनों साइड वेरिएबल होगा तो आपको कैसे करना है। तो आपने क्या देखा इसमें कि मुझे कांस्टेंट को हमेशा राइट हैंड साइड में ले जाना है और वेरिएबल जिसकी कैलकुलेशन करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। इससे क्या होगा कि बाद में आपको एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, इधर के वेरिएबल को इधर, इधर के कांस्टेंट को इधर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम उठाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, तो इसमें इतना ही था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको इस वीडियो सेशन में हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का। चलिए, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपके पास 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 80। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट आपके राइट हैंड साइड में है तो आपको ये करना नहीं पड़ेगा, बड़ा आसान है। अब ये 2x है इधर वेरिएबल, इधर 3x एक वेरिएबल है, तो आपको इधर इधर लाना है। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 18। ओके, सो ये 2x आपने दोनों साइड से माइनस किया तो नो प्रॉब्लम इन द इक्वालिटी। सो ये 2x कैंसिल, और इधर आपको राइट हैंड साइड में क्या बचा, 18, और इधर 3x माइनस 2x, फिर आप x कॉमन लेंगे, जिसमें बच गया 3, इधर बच गया 2। सो x मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18। ठीक है बच्चों, हो गया ये आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5t, यहाँ पर एक नया वेरिएबल आ गया 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, 3t माइनस 5। बच्चों जब हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि बेटा वेरिएबल जब भी आप यूज़ करोगे ना, वेरिएबल आप जब भी यूज़ करते हो तो आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट में x, y, z, t इस सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है अक्षर, ये बड़ा कॉमन है बेटे। और अगर आप शुरू के लेटर A, B, C, D, E इसको यूज़ करते हो तो ये जनरली कांस्टेंट के लिए लिखा जाता है और ये सारे वेरिएबल के लिए लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको हमेशा बड़े से बड़े क्लास में भी मिलता रहेगा। तो याद रखिएगा कि हम इस टाइप के वेरिएबल को कांस्टेंट करते हैं और इस टाइप के वेरिएबल को वेरिएबल मानते हैं। तो इसीलिए t वंस अगेन आपको एक न्यू वेरिएबल आ गया, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड कांस्टेंट भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे ये कांस्टेंट, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो फिर यहाँ पर 5t माइनस 3 और प्लस 3 कीजिए एंड दैट इज इक्वल टू 3t माइनस 5, एंड ये आपने प्लस 3 किया तो इधर भी प्लस 3 कीजिए, दिस इज कैंसिल। सो दिस इज 5t इज इक्वल टू 3t, और ये माइनस 5 और प्लस 3 तो क्या बचेगा, माइनस 2। सो अब आप फिर इसमें क्या कर सकते हैं, इसको मिटाएंगे और वंस अगेन आपके पास आ गया 5t इज इक्वल टू 3t और माइनस 2। अब 3t को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो वंस अगेन माइनस 3t बोथ साइड कीजिए, 3t माइनस 3t माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों और ये हो गया माइनस 2, और 5t माइनस 3t, t को कॉमन लीजिएगा तो 5 माइनस 3, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, so once again 2 is the factor of this variable, so divide both sides by 2, तो ये दो कैंसिल हो गया और आपको इस तरीके से t की वैल्यू -1, दैट इज योर आंसर। ओके, तो ये भी इक्वेशंस आपने कर लिया। चलिए अब हम उठाते हैं एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चंस आपके पास है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ओके, तो क्या करेंगे, फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो 5x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x माइनस 9, ये कैंसिल हो गया बच्चों। 5x इक्वल टू 3x पहले लिख दिया मैंने, और 5 है पॉजिटिव, 9 निगेटिव, दैट इज -4।
क्योंकि 9 ज़्यादा बड़ा है तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 4 किसका बचा 9 का, इसीलिए निगेटिव साइन उसके साथ। अब मुझे क्या करना है 3x को इधर चाहिए मुझे, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या होगा 3x minus 3x and minus 4. Once again this will be cancelled and this is minus 4. तो 5x minus 3x बच्चों 2x, फिर आपको चाहिए x डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स, और यहाँ पर लिख भी दीजिए डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों और x की वैल्यू -2। तो यू हैव डन दिस इक्वेशंस इन दिस वे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसी मेथड से, इसी स्टेप से एवरी स्टेप्स एग्जाम में भी लिखना है और अच्छा से अच्छा नंबर आपको प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, अब हम उठाते हैं 4th क्वेश्चन। बच्चों 4th क्वेश्चन है 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। देखिए बच्चों मैंने z को एक वेरिएबल लिया ना, तो आपको z का इक्वेशन मिल गया, क्योंकि z से वेरिएबल को डिनोट किया जाता है। इट्स वेरी कॉमन इन एवरी काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, चाहे वो NCERT हो, RD शर्मा हो या RS अग्रवाल हो। ओके सो फिर आप क्या करेंगे 4z + 3 इसको उधर ले जाना है तो -3 कीजिए, 6 - 3 + 2z। बच्चों ये आपने किया दोनों साइड, डजंट मैटर क्योंकि इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ऑपरेशन हैज बीन डन। सो 4z कैंसिल हो गया बच्चों, ये दैट इज 6 - 3 3 + 2z। अब आपको बच्चे 2z को इधर लाना है तो 4z - 2z 3z + 2z - 2z। ओके ये आपने किया, इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज सेम ऑपरेशन हैज बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स। सो बच्चों ये तो कैंसिल होके 3 बच गया यहाँ पर, और यहाँ 4 - 2 2, सो 2z। फिर क्या हुआ z को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 2 कैंसिल और z की वैल्यू 3/2। कितना आसान है और आपको भारी लग रहा था, राइट? तो आइए इस पोर्टल पर और समझिए क्विक कैलकुलेशंस, हाउ आई विल कैलकुलेट द आंसर्स। तो बच्चों अब उठाते हैं 5वां क्वेश्चंस। देखिए आपको तो मैं बड़ा प्यार से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप गुस्सा में है भिंडी की सब्जी खा करके तो मुझे मत ये बात कहिए। पनीर खाना है तो मम्मी को सही से बता दीजिए, ओके? तो चलिए आज हम उठाते हैं 5वां क्वेश्चंस। 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। ठीक है, फिर वही क्वेश्चंस। अब तो आपको भी लग रहा होगा कि सब सीख लिया, सर क्यों आप लगातार पढ़ा रहे हैं। चलिए देख ही लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। 2x - 1 हटाइए, इस -1 को दोनों साइड प्लस कीजिए इस तरीके से, मेरे तरीके से फर्स्ट फटाफट कीजिए, और इधर आपको 2x बचा और इधर 14 - 14 एक 15 हो गया बच्चों, और ये हो गया -x, ये यहाँ से चला गया। ये साहब -x हैं, दोनों साइड अगर हम प्लस कर दें तो 15 - x + x ये कैंसिल हो जाएगा, ओके? और ये बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 3x। ठीक है, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया और ये बचेगा x = 5। यू हैव डन इजली। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने इसको भी कर लिया। अब देखते हैं थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा के एक 6th क्वेश्चन उल्टाते हैं। 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 और इसमें ऐड है 7। थोड़ा सा लेवल तो बढ़ा, कितना आसान है। चलिए बच्चों अब हमारा क्या उद्देश्य है। सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। इसका मतलब हुआ कि ब्रैकेट को देखते ही उसे तोड़ दो। ठीक है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन पहले इसके साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो प्लस को माइनस से करूंगा तो माइनस होगा। कभी आपने सोचा क्यों? हाँ, आपको तो सिखा दिया गया है कि प्लस को माइनस से करते हैं तो माइनस होता है। कभी आपने ये सोचा क्यों होता है? आइए मेरे साथ बताऊंगा कभी। 3x - 3 × 1 और प्लस हो गया 7। तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। 3x 7 में से 3 चला गया +4 और इधर इक्वेशन है 8x + 4 एज अर्लियर, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था इसी तरीके से आ गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्टर आया, दोनों साइड +4 + 4, तो इसको उठा के हटा दीजिए उस पेन बैलेंस मेथड में जिसमें 2 पेन था। तो 4 kg यहाँ से भी हटा दिया, 4 kg यहाँ से भी हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वल है बच्चों। इसीलिए 8x = हो गया 3x। ठीक है, और इस तरीके से
इसको अगर इधर लाएंगे तो 8x माइनस 3x बच्चों इधर भी करना हमें पड़ेगा और माइनस 3x इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 0। 8 माइनस 3 हो गया 5x, दैट इज 0, सो x बराबर 0। तो बच्चों आपको आंसर मिल गया 0। ठीक है, चेक कर लीजिए। अगर आप x की वैल्यू 0 डालिएगा तो इधर 4 बनेगा, इधर डालिएगा तो 4 बनेगा। यू कैन चेक योर आंसर। कैसे चेक करते हैं? 0 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ करेंगे 3 माइनस 1 प्लस 7, तो माइनस 3 प्लस 7 एंड दैट इज 4। ये भी 0 हो गया तो दैट इज 4, सो 4 इक्वल टू 4, सो योर सॉल्यूशन इज राइट। वेरी सिंपल। चलिए उठाते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या और कोई टाइप है एनसीईआरटी में इस टाइप की? हम आपको एनसीईआरटी के साथ साथ बच्चों आर डी शर्मा भी कराएंगे, आर अग्रवाल भी कराएंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी, क्योंकि सिलेबस तो उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा ना बच्चों। चलिए अब एक 7वां क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, तो 4/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 10 है कि नहीं इंटरेस्टिंग? ब्रैकेट को देखते ही तोड़ दो। ठीक है, तो आ गया 4x/5 प्लस 5 टू जा 10, 4 टू जा 8। अब ये आ गया x। ओके, लेकिन ये 4x/5 राइट हैंड साइड में क्यों है? इसको लाओ लेफ्ट साइड में, तो करना है माइनस 4x/5 इक्वल टू 4x/5 माइनस 4x/5 एंड प्लस 8। दैट इज वेरी इजी, बैलेंस मेथड। जितना अमाउंट इधर माइनस उतना ही अमाउंट इधर माइनस, कैंसिल। सो बच गया इधर। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करूं? तो सर ने कहा है कि 4x/5 है बच्चों, यहाँ भी 5 चाहिए तो कर दीजिए ना, लेकिन ऊपर में भी तो करना पड़ेगा। तब इधर कितना होगा 8। अब दोनों के सेट 5, तो एलसीएम हो गया बच्चों 5। इधर हो गया 5x माइनस 4x दैट इज x इक्वल टू 8। अब फिर एक इंटरेस्टिंग चीज आ गया है बच्चों यहाँ पर। चलिए देखिए क्या है। आपको मिला है x/5 इक्वल टू 8। चाहिए मुझे x, इस 5 को हटाना है। भाई साहब ये नीचे में है, मल्टीप्लाई कर दो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, कैंसिल। तो अब आपको क्या मिल गया इसका सॉल्यूशन? 5 कैंसिल, x इक्वल टू 40। आंसर डन। ठीक है, अब देखते हैं कि एनसीईआरटी के पास और कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब है एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत ही आसान। 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। बहुत ही आसान। एक कांस्टेंट यहाँ है, साहब को उधर ले जाना है। 2x/3 प्लस 1 माइनस 1 7x/15 प्लस 3 माइनस 1। आपने ये माइनस किया ना, इधर भी कर दीजिए, कैंसिल बच्चों। 2x/3 इक्वल टू 7x/15, 3 में से गया 2 बच्चों। वेरी गुड। अब आपको 7x/15 को चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आप इधर ले आइए। 2x/3 माइनस 7x/15, 7x/15 माइनस 7x/15 और प्लस 2 कैंसिल हो गया ना बच्चों। दोनों साइड आपने निगेटिव किया सेम क्वांटिटी से, इधर बच गया प्लस 2 और इधर 3 और 15। यहाँ पर 15 नहीं है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 एलसीएम 15, वेरी आसान। 5 टू जा 10x माइनस 7x, ये हो गया 3x एंड दैट इज इक्वल टू प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात तो है, पहले 15 को हटाएंगे बच्चों। 3x/15 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये कैंसिल, सो 3x इक्वल टू 30। अब इस x में 3 है, दोनों साइड 3 से डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 10। ये कैंसिल हो गया ना बच्चों, और इसको काटेंगे तो इक्वल टू क्या बचा 10। तो ये भी डन। कौन सी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डजेंट मैटर। तो चलिए बच्चों 7वें क्वेश्चंस के बाद 8वां भी हो गया ना। चलिए अब एक इसको भी नहीं छोड़ें, क्योंकि ये y वेरिएबल के साथ इक्वेशन दिया हुआ है। छोड़ देंगे तो क्या कहेगा, x वाला तुमने कर दिया भाई साहब, t का भी आपने कर दिया, z का भी कर दिया, तो y तो रूठ जाएगा, उसका भी कर ही देते हैं। तो ये है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। चलिए इसको भी खुश कर देते हैं। 5/3 उधर जाओ, भागो यहाँ से। 5/3 माइनस 5/3 26/3 माइनस y माइनस 5/3।
कोई दुख की बात नहीं है, उधर चला गया ये 2y इक्वल टू 26/3 और -5/3 को पहले लिख दें क्योंकि ये कांस्टेंट एक साथ कर देते हैं और -y। बड़ा आसान है, दोनों में 3 LCM 3, 26 - 5 21 -y और ये हो गया 2y। मेरा उद्देश्य क्या है, दोनों साइड वेरिएबल हो तो उसको एक साइड में लाओ क्योंकि ये तो यही कहता है। तो इसीलिए अब दोनों साइड क्या करना है बच्चों, प्लस y 21/3 माइनस y प्लस y, दोनों साइड आपने इक्वल कर दिया, ये बेचारा कैंसिल हो गया। और इस तरीके से आपने इसको किया 2y प्लस 3y, 3y इज इक्वल टू हो गया 21/3। ठीक है बच्चों, इसमें 3 से डिवाइड कीजिए, इधर भी डिवाइड कीजिए, तो ये बचेगा आपको y, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 21/3 तो पहले से था, आपने 3/1 किया तो 1/3 हो जाएगा। ओके, सो आंसर आपको y की कितना निकल गया, 21/9, ये हो गया y की वैल्यू। लेकिन आपको पता है ना 3 के टेबल में ये भी और ये भी बच्चों, इसीलिए आंसर यहाँ नहीं छोड़ना, आंसर हमेशा रिड्यूस करके लिखा जाता है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में करना है। 3 3 जा 9, 3 7 जा, सो 7/3, ये y अब ये कटेगा नहीं क्योंकि 3 के टेबल में ये नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है बच्चों, इसीलिए ये आंसर हो गया। तो बच्चों अब जो क्वेश्चंस इसमें है वो वेरी सिंपल है, एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया। इस तरीके से आपने दोनों साइड जो वेरिएबल था उसको किस तरीके से किया इस वीडियो सेशंस में आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, खुश तो हैं अब आप, बहुत दिनों से मांग रहे थे आप, कोशिश कर रहा हूँ आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो सेशंस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो सेशंस में यहाँ पर गौर कीजिए, ये एक्सरसाइज 2.3 है, इसके बाद क्या होने वाला है 2.4, तैयार रहिएगा, कल शाम को मिल जाएगी आपको। ओके, तो इसी तरीके से इस वीडियो सेशन को ख़त्म करने के लिए आप अनुमति दीजिए, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।